बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस मैथ चैप्टर नंबर 1 का आगाज करेंगे, जिसमें कालब और कालबों के तसव्वुर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस टॉपिक के अंदर मैं आपसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके, और कोशिश करें कि वीडियो को मुकम्मल देखें। तो जी स्टूडेंट्स, आते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है जी कालब और कालबों का तसव्वुर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इंट्रोडक्शन है जी इसका कि आया कालब है जो उनसे ये किस तरह इंट्रोड्यूस हुए और कौन पर्सन था, कहां से उसका ताल्लुक था जिसने ये कालब है जो उनसे वो इंट्रोड्यूस करवाए। देखते हैं जी। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय द आर्थर कैले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th century who first developed theory of matrices in 1858। अगर मैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसको ट्रांसलेट करूं तो इसके अंदर वो कहते हैं कि जो मैट्रिसेस थे उनका आइडिया जो उनसा था वो दिया था आर्थर कैले। इसके बारे में मैं, ये जो आर्थर का नाम है इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि बुक्स के अंदर जो वर्ड है ना, ये कैले, ये इस तरह से लिखा हुआ है जिस तरह केले वर्ड लिखते हैं, उसी तरह ये लिखा हुआ है, लेकिन ये पढ़ने में वर्ड केले नहीं है, कैले है। ये एक बरतानवी मुसन्नफ था जिसने पहली दफा इनको मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करवाया। आगे हम देखते हैं जी मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन को। अ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0 and the enclosed by brackets is said to form। उर्दू में भी एक दफा डेफिनेशन पढ़ देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं जी। वो कहता है कालब हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट, मसलन 0 1 2 3 4 और 7 नंबरों की मदद से बनावट को ब्रैकेट में बंद कर देने को कालब कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स पहले इंग्लिश डेफिनेशन को आपके साथ में डिस्कस करूं, उसके साथ ही उर्दू की डेफिनेशन है वो भी एक्सप्लेन हो जाएगी। यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज किया, अ रेक्टेंगुलर अरे। अरे या जोन सा, अरे के बारे में क्या कहा जाता है कि अरे जोन सा वो है कि एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स और नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स, इसकी मैं एग्जांपल आपको ये देना चाहूंगा कि यहाँ पे एक डेफिनेशन जब मैंने रीड आउट की है इसकी, तो डेफिनेशन अरे की डेफिनेशन के अंदर मैंने एक वर्ड यूज किया है ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो जो अरे है वो नंबर्स का है, मैथमेटिकल डिजिट्स का है, लेकिन यहाँ पे सर जो है वो तो डेफिनेशन रीड आउट कर रहे हैं अरे की, उसके अंदर कह रहे हैं कि जी एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स। तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अरेंजमेंट ऑफ ये जो पिक्चर्स है और ऑब्जेक्ट्स है, इसके अंदर अगर हम छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं, काउंटिंग की जो बुक्स होती हैं यानी कि मैथ की जो बुक्स होती हैं, उनके अंदर अगर हम देखें तो उनके अंदर उसने दिया होता है वो बच्चों की जैसे जैसे वो काउंटिंग चल रही होती है 1 2 3 4, उसी तरह उसने फ्लावर्स, डॉग्स और कार्स और फ्लैग्स और डिफरेंट तरह की जो पिक्चर्स होती हैं वो मैथमेटिकल नंबर के साथ साथ जो नंबर होता है वही वो पिक्चर आगे चल रही होती है। यानी कि 1 है 1 फ्लैग हो गया, 2 है 2 कार्स होगी, 3 है 3 डक्स होगी। तो वो एक क्या होता है वहां पे, वो एक अरे होता है। क्या होता है? अरे होता है। अरे किसका? ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स का। आई थिंक आपको ये अरे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि ये अरे किस तरह है। अरे बेसिकली है एक रोज और कॉलम्स की फॉर्म्स के अंदर, वहां पे भी अगर हम देखें तो इस तरह रोज की फॉर्म के अंदर और इस तरह कॉलम्स की फॉर्म्स के अंदर उसने उनको क्या किया होता है, बिल्कुल एक तरतीब के साथ लिखा होता है। उन्हें वो कोई सेग्रीगेट करके बखेर के कर नहीं लिखा होता। तो ये था जी स्टूडेंट्स कालब और या मैट्रिक्स। इसके अंदर हम कालब के जो अरकान हैं उनको एलिमेंट्स या अंदराज या एंट्रीज कहा जाता है। तो इसके अंदर ये जितने इसके अरकान हैं 1 3 4 7 2 और 0, इनको हम इंग्लिश में इसके एलिमेंट्स और उर्दू में इसको अंदराज या एंट्री कहा जाता है, इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी इसमें, द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर ए बी सी ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स वेयर ए स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर एलिमेंट्स और एंट्रीज। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। वो कहते हैं कि जो एक मैट्रिसेस है, एक मैट्रिक्स है, एक कालब
उसको हम जाहिर किससे करते हैं, उसको लिखते हैं हम ए से, बी से, सी से, किसी भी अल्फाबेट से, और वो क्या होगा, ब्लॉक लेटर होगा। ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में हम किसी भी कॉलम को लिखते हैं, और इसकी जो एंट्रीज होती हैं वो किसमें होती हैं, स्मॉल लेटर्स के अंदर। स्मॉल लेटर्स के अंदर इसकी क्या होती हैं, एंट्रीज जो इसके अंदर हम लिखते हैं वो स्मॉल लेटर से होती हैं। आगे है जी रोज। एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। वो कहते हैं कि इसके अंदर ऐसा अंदराज जो कि क्या हो, उफकी शक्ल में हो, जो कि क्या हो, उफकी शक्ल में हो, यानी कि ये जिस तरह ये लाइन चल रही है इसी तरह लाइन की शेप के, लाइन की फॉर्म के अंदर इस तरह हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, कितार कहते हैं। और कॉलम, कॉलम के बारे में वो कहता है कि एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। वो कहता है कि जो अमुदी होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी एंट्रीज जो अमूदी हो वो कॉलम कहलाती हैं। एग्जांपल यहां पे एक आपके साथ शेयर करता हूं। ए एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर 1 2 0 3 5 4 2 1 -1 ये इसके अंदर एंट्रीज हैं। अगर हम इसकी ये रोज इसकी फॉर्म करें तो ये R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा। इसके अंदर 1 2 और ये 3 तीन रोज हैं। जबकि एक और मैट्रिक्स है B, इसके अंदर 2 3 5 0 1 -1 3 2 1 ये इसके एंट्रीज है। इसमें अगर हम इसके कॉलम बनाएं तो ये C1 C2 C3 कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 ये तीन इसमें कॉलम्स हैं। आगे जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है जी कॉलम का मर्तबा। The number of rows and columns in a matrix specifies its order। वो कहता है कि एक मैट्रिक्स, एक कॉलम जिसके अंदर रोज कितारों और कॉलमों की तादाद जो है वो उसका ऑर्डर बताती है, उसका मर्तबा बताती है। कि यानी कि एक कॉलम के अंदर रोज कितारों की और कॉलमों की तादाद उसका क्या कहलाती है, मर्तबा कहलाती है। यही है कितारों और कॉलमों की तादाद से कॉलम के मर्तबे का तयन होता है। कितारों की तादाद m और कॉलमों की तादाद को n से ज़ाहिर किया जाता है और इसका मर्तबा होगा m/n। वो कहता है कितारों को m से और कॉलमों को n से ज़ाहिर किया जाता है, जबकि इसका जो मर्तबा होगा वो मर्तबा इसका कहलाएगा जी m/n कहलाएगा। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1.1 से पहले ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के बारे में वो कहता है लेट A एंड B बी टू मैट्रिसेस देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B एंड डिनोटेड बाय A इज इक्वल टू B इफ। वो कहता है कि A और B दो मैट्रिसेस हैं और वो दोनों बराबर कहलाएंगे और उनको A बराबर B लिखा जाएगा। कब, आगे नीचे वो इसकी दो शराइत बयान करता है कि इनको हमने कब बराबर लिखना है। जब वो कहता है द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, कि जब A का जो मर्तबा है, जो ऑर्डर है वो क्या होगा, B के ऑर्डर मर्तबे के क्या होगा, बराबर होगा। A का मर्तबा B के मर्तबे के बराबर होगा और देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उनके अंदर जो मुतनाजरा उसके रुकन है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, मुतनाजरा रुकन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं जी। A इज इक्वल टू 1 3 -4 और 2 और B है जी 1 2 + 1 -4 और 4 -2। अब इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर अगर हम देखें तो ए में ये जो फर्स्ट पोजीशन है इधर 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, ये दोनों इक्वल हो गए जी। ये 3 है, 2 + 1 क्या आ गया जी 3, तो ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर हो गए। ये -4 ये भी बराबर हो गए और ये 2 ये 4 -2 अगर हम इसका आंसर निकाले तो वो भी क्या आ जाता है जी 2। अब अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 रोज 2 कॉलम्स 2/2 और अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो वो भी है जी 2/2। तो इस तरह स्टूडेंट्स दोनों का ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है, जो मुतनाजरा अरकान है, रुकन है इनके, वो भी क्या है, बराबर है। तो इस तरह ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में क्या है जी, बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स आज की हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर किए, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दर्ज झैल कालबों का मर्तबा बताइए। दर्ज झैल कालबों का मर्तबा बताइए। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक कॉलम है ए। कॉलम ए के अंदर वो कहते हैं आपने इसका मर्तबा बताना है। जब हमने इसका मर्तबा बताना है तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ
कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी रोज हैं जी? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं जी? 2। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा जी, मर्तबा इसका 2/2, 2/2 ये हो गया जी इसका ऑर्डर। इस तरह से हम नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड आउट करके इसका क्या कर लेंगे? मर्तबा फाइंड आउट कर लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है जी इसका b इज इक्वल टू 2, 0, 3 और 5। 2, 0, 3 और 5 ये मैट्रिक्स b है। अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, ये 2 रोज होगी जी, आगे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए जी 1 और ये 1, 2 हो गए जी। अब इसका ऑर्डर आ जाएगा जी 2/2, ऑर्डर है जी इसका मर्तबा। आगे नेक्स्ट है जी मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 2 और 4। इसके अंदर भी अगर हम देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज हैं जी इसमें 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 1 और ये 1, 2। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा जी, नंबर ऑफ रोज पहले आएंगी 1/2, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा जी, इसका मर्तबा आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है जी d इज इक्वल टू 4, 0, 6। ये मैट्रिक्स D है, एक कॉलम D है। कॉलम D का इसको मैं उर्दू में हल कर देता हूं कि तारों की तादाद बराबर है और कॉलमों की तादाद बराबर है जी। इसमें अगर हम कितारों की तादाद देखें तो वो है जी 3 और कॉलमों की तादाद है जो सी वो है जी 1 ही कॉलम है इसमें। तो इसका मर्तबा हो जाएगा जी, पहले कितारों की तादाद आएगी 3/1। आगे जी ई के अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, रोज हैं जी इसमें 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2 कॉलम्स हैं जी, और इसका ऑर्डर आ जाएगा जी 3/2। आगे नेक्स्ट पार्ट है जी F, एक कॉलम है, इसके अंदर इसका एक ही रुकन है 2। तो इसमें हम लिखेंगे जी कतारों की तादाद बराबर है जी, कतार है जी 1 और कॉलम की तादाद बराबर है जी 1 और इसका मर्तबा आ जाएगा जी 1/1। 1, 2, 3, 2, 4, 5। इसके अंदर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज हैं जी इसमें 3, 1, 2, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3 कॉलम्स और इसका ऑर्डर हो जाएगा जी 3/3। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी H इज इक्वल टू 2, 3, 4, 1, 0, 6। अगर हम इसको भी देखें तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज हैं जी इसमें 1 और ये 1, 2 रोज होगी और कॉलम्स 1, 2, 3 कॉलम्स हो गए। और अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर इसका आ जाएगा जी 2/3। तो जी स्टूडेंट्स ये थी जी हमारी आज की क्लास। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।